हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 12, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस, और हम यूज कर रहे हैं ई बालगुरुस्वामी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले हम बुक ओपन कर देते हैं और इसमें से हम कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं और फिर उसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस मतलब हम मेंबर फंक्शंस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। सो इनसाइड द क्लास का सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी परफॉर्म किया था। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शंस को इनसाइड द क्लास डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन किया है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। यहाँ पे हम लेते हैं क्लास आइटम और हमारे जो मेंबर वेरिएबल्स है वो तो प्राइवेट है और फंक्शंस वो पब्लिक है क्योंकि हम उसे बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने सबसे जो पहला फंक्शन लिया है वो है गेट डेटा। इसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। फिर है हमारा पुट डेटा जिसमें हम यूजर का जो इनपुट है वो हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। अब हमने इस क्लास के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम जाते हैं ing मेन। यहाँ पे हमने जो क्लास लिया था आइटम उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे item1। अब हम लिखेंगे item1 डॉट गेट डेटा। तो हमारा जो गेट डेटा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही हम लिखेंगे item1 डॉट पुट डेटा तो हमारा पुट डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लिखते हैं item1 कॉस्ट इज 50 और हमारा डिस्प्ले फंक्शन से हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया आइटम नंबर 1 कॉस्ट इज 50। अब हमें क्या करना है, हमें इसका दूसरा मेथड यूज करना है जिसमें हम फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे। तो मैं आपको इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है जैसे अगर पुट डेटा फंक्शन इसको मुझे क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो मैं इसे यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। देखिए वॉइड पुट डेटा, देन ये हमारा पुट डेटा फंक्शन हो गया। बट ये क्लास से कैसे कनेक्ट होगा, तो इसके लिए हमें इसे लिखना है ITEM और को आइटम, ये हमारा क्लास नेम हो गया। ये देखिए ये हमारा क्लास नेम हो गया। रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना था, वॉइड क्लास नेम हो गया आइटम, और फिर हमें दो बार कोलन डालना है और फिर पुट डेटा फंक्शन और इसका हमें डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे वॉइड पुट डेटा। ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। तो ये हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और हमने जो फंक्शन है उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो इसमें एक एरर है, मैं फटाफट से चेक करती हूँ इसमें क्या एरर है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को फिर से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये जो फंक्शन था इसको हमने इसके बाहर ले लिया और फिर अब हम इसे पर एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं आपको रन कर देती हूँ तो ये जो फंक्शन है प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट हो गया और फिर यहाँ पर हमारा आउटपुट भी हम देख सकते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा और यहाँ पर हमारा आउटपुट भी आ गया है। ये देखिए यहाँ पे इसको बैक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा गेट डेटा फंक्शन है इसको भी हम बाहर ले सकते हैं, इसको भी हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को
यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर हम इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने इसको फंक्शन को बाहर ले लेती हूँ और यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मेरा बाहर आ गया ये फंक्शन। अब इसे मुझे आइटम के साथ कनेक्ट करना है, तो ये क्लास नेम के साथ कनेक्ट कर दूंगी और डबल कोलन डाल दिया इसमें मैंने। अब इस फंक्शन का मुझे प्रोटोटाइप यहाँ पर लिखना है, तो मैं लिखती हूँ void get data। ये देखिए, ये मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से हम फंक्शन को इनसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और ये हमने जो प्रोग्राम दिया था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप प्रोग्राम का रेफरेंस ले लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट का टॉपिक है C++ प्रोग्राम विद क्लास। तो आप इसी प्रोग्राम का रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमने आइटम क्लास क्रिएट किया, इसमें दो वेरिएबल्स है, एक है नंबर और दूसरा है फ्लोट कॉस्ट। और हमने पब्लिक में दो फंक्शन लिए, गेट डेटा एंड पुट डेटा। गेट डेटा को हमने बाहर डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बाहर इसको हम ले सकते हैं और इसका वैल्यूज यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। So I hope this practical was interesting. Thank you.